ईश्वर का सचमुच धन्यवाद करते हैं आपकी सुंदर तालियों के लिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। सच में परमेश्वर का हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमारे जीवन में आज का दिन दिया कि हम एक साथ एकत्रित हुए हैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए। कई लोग हैं जो इस दिन को नहीं देख पाए, पर परमेश्वर ने आज ये दिन हमारे जीवन में दिया कि हम एक साथ एकत्रित हुए हैं। आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम कुछ वचनों में से बांटेंगे जो परमेश्वर ने हमसे बातें की है। आज देखते हैं परमेश्वर जो जो लोग यहाँ पे आए हैं, परमेश्वर क्या बात उनके साथ करना चाहता है। तो वचनों में जाने से पहले हम छोटी प्रार्थना करेंगे। सब अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आज जो भी वचन हम बांटे, आपका पवित्र आत्मा हमें गाइड करे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा प्रभु सबको आशीष देना, ये वचन हर एक के हृदय में कार्य करे। धन्यवाद करती हूँ, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपती। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। आज का जो वचन है सबने देखा ही है, क्या लिखा हुआ है? डोंट वरी, मतलब चिंता मत करो। तो आज का जो वचन, आज परमेश्वर ने यही बात की है। तो सब अपनी बाइबल को खोलें और मेरे साथ निकालें मत्ती उसका 6 अध्याय उसकी 24 से लेके 25 से लेके 34 तक पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 6 24 से लेके 35 तक हम पढ़ेंगे। कोई एक जन पढ़ने में मदद करे। 31 से 34 तक, 25 से लेके 34 तक। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते और न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम मुझसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु एक घड़ी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परीक्षण करते हैं और न काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंक दी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। आमीन। 34 तक। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सचमुच सच्चे वचनों के लिए। सच में इस वचन में लिखा हुआ है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। सचमुच प्रियो, आज का जो वचन था डोंट वरी, चिंता मत करो। आज का वचन जो परमेश्वर हमसे बात करना चाह रहा है, वचन में लिखा हुआ है कि अपने प्राण की चिंता ना करना। हम बहुत चिंता करते हैं कि अगर कुछ ना खाएंगे पता नहीं क्या हो जाएगा, हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं है, उन चीजों के लिए हम चिंता करते हैं, पीने के लिए हम चिंता करते हैं, हमारे पास अगर कोई कपड़ा नहीं है उसके लिए हम चिंता करते हैं कि हम क्या पहनेंगे। प्रियो, इस वचन में कितना अच्छा लिखा हुआ है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण की चिंता ना करना। परमेश्वर ने हमें चिंता करने के लिए नहीं, विश्वास में बढ़ने के लिए कहा है।
अगर हम अपनी लाइफ में चिंता करते रहेंगे तो प्रियो हम अपनी लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। चिंता को एक साइड में रखते हुए परमेश्वर के कामों में आगे बढ़ो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो। पर कितना सारा हर संडे हम वचन सुनते हैं प्रभु के दासों से कि हमें अपनी लाइफ में चिंता नहीं बल्कि विश्वास करना है। उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखो प्रियो, उसने हमारे लिए जान दी है तो हम उसके ऊपर क्यों विश्वास नहीं करते? क्यों हम भटक जाते, क्यों हम डोल जाते हैं, क्यों अपनी खाने पीने की चीजों के लिए चिंता करते हैं, बहुत सारी चिंता करते हैं। जब हमारे फाइनेंशियली दिक्कतें आ जाती तब भी हम सोचने लग जाते अब क्या होगा। अगर प्रिय परमेश्वर ने इस धरती पे हमें भेजा है तो उसने हमारे लिए सारी चीजों का इंतजाम करके भेजा हुआ है। फिर अपने जीवन में हमें अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का जो अच्छा वचन अगर हम वचनों को पढ़ते हैं उसके ऊपर मनन करते हैं तो आप ये विश्वास रखिए कि प्रभु का वायदा है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा ना ही कभी त्यागेगा, क्योंकि उसका वायदा है। अगर हम वचन सुन के भी फिर भी चिंताओं में पड़ जाते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास राशन नहीं है, हम क्या करेंगे। फिर आगे क्या वचन में लिखा हुआ है, जब हम 26 में भी पढ़ते हैं, आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं न काटते हैं न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उसको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने पक्षियों की उदाहरण दी गई है। आपको पता है वचन में बहुत छोटी छोटी एग्जाम्पल्स दी गई है, जैसे चींटी की एग्जाम्पल दी गई है, राई के दाने की एग्जाम्पल बहुत छोटी छोटी दी है कि हम उन छोटी छोटी बातों से ही समझ जाएं। बहुत छोटा बोला है कि आप इतना ही विश्वास करो। जब हम वचन में पढ़ते हैं अगर आपके अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास है तो जो कुछ आप चाहोगे वो आपके लिए हो जाएगा। अगर प्रिय हमारे अंदर राई के दाने के समान भी विश्वास नहीं है तो क्या फायदा है फिर हमारा चर्च आने का, हमारा प्रार्थना करने का, हमारा वचन पढ़ने का। अगर प्रार्थना और वचन हम इतना करते हैं फिर भी हम चिंता करते हैं, फिर भी हम प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं रखते, तो प्रिय परमेश्वर का जो वचन है वो कहता है कि आकाश के पक्षियों को देखो। पक्षियों को कभी आपने इकट्ठा करते हुए बटोरते हुए खत्तों में देखा है? फिर भी वो डेली खाते हैं, फिर भी परमेश्वर उनके लिए रोज इंतजाम करता है। तो हम क्या करते हैं, हम तो महीने का राशन पहले ही घर पे लेके रख लेते, थोड़ा सा कम हो तो हम डिमांड कर देते इतना रह गया है तो वो हमारे लिए आ जाए। तो पक्षी जो है वो कभी इकट्ठा नहीं करते, कभी राशन दुकान से नहीं लेके आते, फिर भी परमेश्वर उनके लिए हर दिन इंतजाम कर रहा है, हर दिन। और हमारा विश्वास देखो कितना छोटा है, हम फिर भी भटक जाते, फिर भी भूल जाते हैं कि नहीं परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि हमारा विश्वास बढ़ना चाहिए, हमें विश्वास में ही जीना है। हमें अपनी लाइफ में चिंता वर्ड को कभी भी नहीं लेकर आना चाहिए। अगर है उसी में भी खुश रहो, अगर नहीं है उसी में भी खुश रहना है। आपको पता है जब हम वचन में देखते हैं अजूब की स्टोरी को, अजूब के पास कितना कुछ था तो सब खत्म हो गया उसका, इवन कि उसके बच्चे, उनका जो जायदाद सब खत्म हो गया। उसकी पत्नी तो उसे छोड़कर चली गई थी, क्यों? क्योंकि उसके पास अभी कुछ भी नहीं था। और कितनी देर वो बीमारी में पड़ा रहा, कितनी देर, 25 साल तक वो बीमारी में पड़ा रहा। तो क्या परमेश्वर ने उसके लिए इंतजाम नहीं किया? अगर 25 साल तक वो बीमारी में था तो क्या वो खाता नहीं था? उसकी बॉडी में पूरे फोड़े हो गए थे, कैसे खुजलाता था, क्या परमेश्वर ने उसके लिए इंतजाम नहीं किया? मैं एक दिन वचन पढ़ रही थी और मैं मनन कर रही थी कि अजूब जो इतनी बीमारी में था, 25 साल तक वो बीमारी में पड़ा रहा, फिर भी परमेश्वर ने उसके लिए हर दिन खाने का इंतजाम किया, फिर भी वो जिया, क्योंकि उसके पास तो कुछ भी नहीं था, खत्म हो गया था, सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन हर दिन वो जिया। हर दिन परमेश्वर ने उसके लिए तो इंतजाम किया ही होगा। क्या वो भूखा रहा? वो कुछ भी नहीं कर पाता था, क्योंकि उसकी बॉडी इतनी क्या बोलते खराब हो चुकी थी, इतना बीमार हो चुका था कि वो कुछ भी नहीं कर सकता था। फिर भी परमेश्वर ने अजूब के लिए भी हर दिन इंतजामों को किया। पर हम ऐसे लोग हैं, हमें तो अच्छा स्वास्थ्य दिया, अच्छी हेल्थ दी है, फिर भी हम चिंता करते हैं, फिर भी हमें गुड हेल्थ दी है परमेश्वर ने कि हम हर संडे परमेश्वर के भवन में आते हैं, 6 दिन हम पर काम करते हैं और 7वें दिन हम आके परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु आपने हमें अच्छा शरीर दिया है, अच्छी ताकत दी है कि हम काम कर रहे हैं, हम कुछ खा पा रहे हैं। क्योंकि प्रिय अगर परमेश्वर ही हमें बल और सामर्थ्य ना दे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का जो सच्चा वचन है वो हमें
यही सिखाता है कि हमें अपने जीवन में कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। सच में आपको उन पक्षियों को देखना चाहिए, कितने छोटे छोटे हैं। क्या वो इतना जो हम इकट्ठा कर लेते, क्या वो कर सकते हैं? नहीं करते, पर हर दिन वो खाते हैं, हर दिन उनका पेट भरता है। पर हम उनमें से कितने उत्तम है, कितना प्रभु ने हमें उत्तम बनाया है। प्रिय देखो, शुरू में जब आदि में परमेश्वर ने इंसान को बनाने से पहले वो सारी चीजों को बना दिया। किसके लिए बनाया? हम सबके लिए बनाया ना। पहले उन चीजों को बना दिया, फिर इंसान को बनाया। अगर इंसान को पहले परमेश्वर बना देता तो फिर परमेश्वर सोचता कि वो क्या खाता। इसलिए सब चीजों को बनाया, बाद में इंसान को बनाया कि वो सारी चीजें हम अच्छे से खा सके। परमेश्वर को हमारी चिंता है, तभी तो उसने सब कुछ पहले बना दिया, बाद में इंसान को बनाया। और फिर भी इंसान अगर ये चिंता करे कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, तो हमारे लिए कितनी बुरी बात है। कभी बार मैं सोचती हूँ कि अगर कुछ जब हम हमेशा हम जब हम सेवकाई में आए थे, बहुत सारी स्ट्रगल्स को हमने सहा, पर हम फिर भी खुश रहे, क्योंकि खुश रहना ही परमेश्वर ने वचन में लिखा हो कि हमें हमेशा आनंदित रहना है, मगन रहना है। क्योंकि परमेश्वर देने, कभी बार हमारे जीवन की वो परीक्षाएं होती हैं, क्या हम भटक जाते हैं, क्या हम उन चिंताओं में पड़ जाते हैं, क्या हम उन परेशानियों में पड़ जाते हैं कि प्रभु पता नहीं अभी हमारी प्रार्थना को क्यों नहीं सुन रहा। क्योंकि प्रियो, हर एक चीज का एक समय है, परमेश्वर अपने समय के मुताबिक देता है। अगर हम कहेंगे हम बहुत 40 फास्टिंग कर रहे हैं, इतनी सारी प्रार्थना कर रहे, प्रभु आप हमारी प्रार्थना को क्यों नहीं सुन रहे, प्रियो जब उसका अच्छा समय आ जाएगा, सही समय आ जाएगा, तब परमेश्वर आपके लिए करेगा। आमीन। उसके लिए आप अपने जीवन में चिंता को मत लेकर आए, आप विश्वास में बढ़े। जब इस वर्ष में हम पढ़ते हैं कि वो पक्षियों की इसमें उदाहरण दी गई है, तो मैं सोचती हूँ पक्षी हमसे कितने छोटे छोटे पक्षी हैं, जब उड़ते हैं, कौओं को, चिड़ियों को, सबको हम देखते हैं बहुत छोटे छोटे, और हम कितने बड़े हैं। हमें हाथ दिए, पांव दिए, हम कमा सकते हैं, अच्छी जॉब्स कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें बल और सामर्थ्य दिया है। आमीन। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। फिर उसमें लिखा, तुम में कौन है जो चिंता करके आप अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। और वस्त्र के लिए कोई क्यों चिंता करते हो, जंगली शोषणों पर ध्यान करो, वे कैसे बढ़ते, वे ना तो परिश्रम करते हैं ना काटते हैं। फिर 30 में लिखा हुआ है, इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है कल भाड़ में झोंकी जाएंगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वे इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। आमीन। कितनी बड़ी बात लिखी है। कितना हम जब खुले मैदान को देखते हैं, कितनी हरी हरी घास परमेश्वर, वो क्या आपने लगाई होती है, वो परमेश्वर की तरफ से होती, कितनी हरी हरी घास होती है। जब बाढ़ भी आती है, जब कुछ होती है दिक्कत, तो वो सड़ जाता है एकदम से, पर फिर वो नया होता है, फिर वो नई नई घास आ जाती। कभी बार हम घूमने के लिए पहाड़ों में जाते, वहां हरियाली देख के कहते हैं वाह कितना अच्छा है, क्योंकि वो परमेश्वर का दिया हुआ सब कुछ, हरियाली, कितनी सारे वो अच्छी चीजें होती है। हम जा जाके हरे घास में खड़े होते हैं, फोटो खिंचवाते हैं कि यहाँ पे हमारी फोटो अच्छी आएगी, क्योंकि वो परमेश्वर ने सब कुछ किया हुआ। जब परमेश्वर उनको पहना सकता है, उस मैदान को उस घास से पहना सकता है, लेकिन परमेश्वर हमें क्यों नहीं पहनाएगा अच्छे कपड़े। हम फिर भी कपड़ों की चिंता करते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो कुछ तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो, क्योंकि उसका वायदा है, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही कभी तुझे त्यागूंगा। पर हम इंसान क्या करते हैं, फिर भी चिंताओं में पड़ते हैं, फिर भी हम सोचते हैं। उसमें लिखा हुआ है, हे अल्प विश्वासियों, मतलब थोड़ा विश्वास करने वाले, जो थोड़ा विश्वास करते हैं उनके लिए ये वर्ड लिखा हुआ है, हे अल्प विश्वासियों। बहुत सारी मती में उन चीजों को लिखा हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह ने हे अल्प विश्वासियों वाला वर्ड बोला गया। क्यों बोला गया? कभी बार आप सोचा है कि हम अगर वो वर्ड हमारे लिए बोला, हे अल्प विश्वासी, इसका मतलब हमारे अंदर विश्वास ही नहीं है। हम मुंह से तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, प्रभु तुझ पे विश्वास करते हैं, प्रभु तुझ पे विश्वास करते हैं, पर परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है कि हमारे अंदर विश्वास है क्या हम चिंता कर रहे हैं। और कोई नहीं देख सकता, लेकिन परमेश्वर देखता है। हम दूसरों को दिखाने के लिए तो मुंह पे हंसी लाते हैं, हम बड़े खुश हैं, हम प्रभु के ऊपर बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन अंदर इतनी चिंता भरी होती है, खाने की, पीने की, कपड़ों की, हर चीजों की, अपने बच्चों की फीसों की, बच्चों की पढ़ाइयों की हमने चिंता करके रखी होती है। प्रियो, अगर उसने इस धरती पे भेजा है तो उसने हमारे लिए इंतजामों को भी किया है।
आमीन। क्योंकि परमेश्वर बहुत महान है, वो हमसे बहुत प्यार करता है। उसने इतने हमारे लिए उपकार किए हुए हैं, पर हम फिर भी उपकारों को भूल जाते हैं। जब इजरायलियों को मिस्र देश से परमेश्वर ने छुड़ाया था, कितने उपकारों को परमेश्वर ने उनके लिए किया। क्या उनको खाने की चिंता रही? क्योंकि परमेश्वर ने अगर उनको वहां से निकाला है तो परमेश्वर ही इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। आमीन। लेकिन अगर हम अपनी लाइफ में बार बार कुड़कुड़ाते रहेंगे, यही कहते रहेंगे कि नहीं प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, एक हमारे लिए एक उपकार अगर होता है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, अगर दूसरे विषय के लिए हम प्रार्थना करते अगर वो सुनी नहीं जाती तो हम बोलना शुरू कर जाते हैं। क्यों हम बोलते हैं? हमने ऐसा परमेश्वर के लिए क्या किया है कि हम बोलना शुरू करते हैं? परमेश्वर आपने हमारे लिए ये नहीं किया। प्रिय, परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हम तो उसके योग्य नहीं थे। उसने हमें चुना है कि हम उसके नाम की हम दो सना करने पाए। फिर क्या हमें चिंता करने की जरूरत है? फिर भी पर हम चिंता जरूर करते हैं। यहाँ पे पास्टर जी से वचन सुन के घर पे जा सोचते हैं पास्टर जी ने तो कह दिया हुआ, पता नहीं होना भी होएगा कि नहीं, है ना। कभी बार ऐसे होता ना, ये होता है हमारा अल्प विश्वास। थोड़ा विश्वास करने वाले जो लोग हैं वो ऐसी चीजों को ही सोचते हैं, शायद हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता। एक एग्जाम्पल और लिखी हुई है, जैसे मेरे साथ निकालिए मैथ्यू चैप्टर 8 उसका 26 से एक बार पढ़ेंगे। उसमें भी लिखा हुआ हे अल्प विश्वासियों। मैथ्यू चैप्टर 8 उसका 26 में लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। आमीन। जब यहाँ पे तूफान आया था, जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहे थे तो वो बहुत बड़ा तूफान आ गया था। और जब तो चेले क्या करने लगे? घबराने लगे, डरने लगे, अब पता नहीं क्या हो जाएगा। पर उनको क्या विश्वास नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है? प्रभु यीशु मसीह साथ होते भी वो डर रहे थे, शायद हम डूब जाएंगे, शायद अब पता नहीं क्या होगा। पर जब प्रभु यीशु मसीह उठे, वो सो रहे थे, जब वो उठे तो उन्होंने क्या कहा था? हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? सेम हम भी वैसे ही हैं। हे अल्प विश्वासियों, तुम क्यों डरते हो? फिर उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। सच में हमारे जीवन में भी जब तूफान अंधेरियां आती है, हमें उन्हें यीशु के नाम से डांटना चाहिए तो वो थम जाएगी। हमारे जीवन में जो तूफान आंधी आती है वो हमारी परेशानियां ही है, वो हमारी चिंता ही है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको डांटना चाहिए, ये सब खत्म हो जाए। क्योंकि हम जब चिंता करते हैं, शैतान और हमारे माइंड को डाइवर्ट करता है और हमें चिंता में डालता है कि हम इन बातों की चिंता में फंसे रहे। बट जब हम खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे, तो शैतान को तो जलसी होगी कि इसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी प्रभु में बड़ा आनंदित है। हमें आनंदित रहना चाहिए ना। परमेश्वर का जब वचन बोल रहा है कि आप मगन रहे, आनंदित रहे, तो अपने जीवन में हम फिर क्यों परेशानियां लेकर आते हैं? फिर क्यों सोचते हैं? फिर क्यों घबराते हैं हम चिंताओं से कि अभी पता नहीं क्या हो जाएगा हमारे जीवन में? आप एक बार ऊपर देखिए कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। जैसे हम भजन संहिता में भी पढ़ते हैं, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं। जब हम अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाते हैं तो परमेश्वर, हमारी जो सहायता परमेश्वर की ओर से आती है। आमीन। क्योंकि जब परमेश्वर के बार बार वचन हमें इंक्रेज करते हैं, हम जब वचनों को सुनते हैं, उनसे हम इंक्रेज होते हैं, तो हमें उन वचनों के ऊपर क्या करना है? विश्वास भी करना है। हमें अपने विश्वास को बहुत बढ़ाना है। एक वर्ष और निकालेंगे, हमेशा निकालिए मैथ्यू चैप्टर 14 उसका 31 का पढ़ेंगे। उसमें भी हे अल्प विश्वासियों वाली जो बात है उसमें लिखी गई है। एक बार मेरे साथ कोई पढ़ दे। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तो परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। तो इस स्टोरी में लिखा है जब यीशु मसीह पानी पर चला तो पतरस ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चल रहे हैं, तो उसने भी कहा कि प्रभु मैं आपकी तरफ आना चाहता हूं। तो वो जब प्रभु यीशु मसीह की तरफ आ रहा था, पहले जब परमेश्वर की तरफ उसका फोकस था, ध्यान था, तब वो डूब नहीं रहा था। जब वो हम इधर उधर पतरस देखने लगा तो वो डूबने लगा। तब भी ये वचन को उस वर्ड को बोला गया, हे अल्प विश्वासियों,
तूने क्यों संदेह किया? जब हम विश्वास भी करते, शक भी रखते हैं कि ये नहीं होगा, जैसे पतरस का जो ध्यान था, जो फोकस था प्रभु यीशु मसीह से हटा, तभी वो क्या करने लगा? डूबने लगा। तो हमारी लाइफ में भी ऐसे ही है, जब हमारा ध्यान इधर उधर की चिंता में, जो हमारा ध्यान फोकस से हट जाता है, इधर हो जाता है, तब हम डूबने लगते हैं, तब हम उन चिंताओं में डूबने लग जाते हैं कि बस अभी खत्म। फिर तब वो कहते हैं कि हे अल्प विश्वासियों। वो अल्प विश्वासियों का जो वर्ड है वो हमारे ऊपर रखता है, क्योंकि हम हैं थोड़े विश्वास करने वाले। एकदम से थोड़े दिन, हम हफ्ता डेढ़ हफ्ता बड़े जोर से प्रार्थना करते हैं, बट जब थोड़ा सा काम नहीं होने लगता तो हम क्या करने हैं? एक दूसरे से बातें करते हैं। कितनी दिन हो गए प्रेयर करने के लिए। बहुत सारे ऐसे चर्चेस में लोग आते हैं जो थोड़े समय के लिए आते हैं, थोड़ा विश्वास करते हैं, जब काम अगर नहीं हो रहा तो वो पीछे हट सकते हैं। इससे पता चलता है कि उनके अंदर विश्वास नहीं है। हमें कैसे बनना है? विश्वास में बढ़ना है। विश्वास में अगर बनते रहेंगे तभी हमारे जीवन की सारी चिंताएं दूर होती जाएगी। अगर विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। एक बार एक बहन मेरे से बात कर रही थी, यदि सिस्टर जी मैं बहुत प्रेयर कर रही हूँ पर कुछ नहीं हो रहा, मैं सोच रही हूँ कुछ कहीं और चली जाती हूँ, कहीं और चर्च अटेंड करती हूँ। शायद वो पहले जब हम उधर चर्च लगाते थे तब की बात है। तो मैंने उनको बोला कि परमेश्वर हमारे अंदर है, हम कहीं भी चले जाएं, अगर हमारे अंदर शांति नहीं है, विश्वास नहीं है, तो हम चाहे कहीं भी, इतनी अमेरिका तक भी चले जाएं तो कुछ भी नहीं हो सकता। आमीन। हम अगर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, अगर हम इधर चर्च आ रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, एक चर्च में आकर फिर हम दूसरा चर्च चेंज करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? विश्वास को ढूंढ रहे हैं। शायद उस चर्च में हमें वो चीजें मिल जाए, शायद उस चर्च में हमारे क्या कहते हैं भटकने से वो चीजें हमारे पास नहीं आएगी। अगर विश्वास है तभी हम सफल होंगे, अगर विश्वास नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए अपने जीवन में विश्वास को लेकर आना बहुत जरूरी है। चाहे कुछ भी हो, चाहे आप अकेले ही क्यों ना खड़े हो, पर आप ये रखें कि मेरे साथ कौन है? परमेश्वर खड़ा है। क्योंकि प्रिय परमेश्वर, इस धरती पे हम अगर आए हैं, अकेले ही आए हैं और अकेले ही हमने जाना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें यह सिखाते हैं कि आप विश्वास में बढ़ो। एक प्रभु के दास थे, हंसन टेलर करके उनका नाम था। उन्होंने लिखा, उस मैं पढ़ रही थी, उसमें बहुत अच्छी बात लिखी। कहते बड़े विश्वास की खोज मत करो, परमेश्वर को जानने की कोशिश करो, विश्वास खुद ही बढ़ जाएगा। आमीन। हम विश्वास को खोजने की जरूरत करते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जानने की कभी हमने कोशिश ही नहीं की। जिसने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया उसका विश्वास खुद ही बढ़ जाएगा। हमने इतने सारे चमत्कारों को देखा, देखते हुए भी जब इजरायलियों को भी परमेश्वर ने इतने सारे मिरेकल को, इतने सारे चमत्कारों को दिखाया, वो फिर भी विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि उनका विश्वास थोड़ा था। उनके पास विश्वास तो है नहीं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को नहीं जाना। प्रियो, जब हम भी परमेश्वर को जान जाएंगे तो हमारा जो विश्वास है ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। हमें उनके खोजने की जरूरत नहीं है कि हम खोज रहे हैं विश्वास कैसे बढ़ता कैसे बढ़ता कैसे बढ़ता। हम पास्टर जी की भी आके बोलते हैं, पास्टर जी इतना विश्वास करते हैं, इतना विश्वास करते हैं, बट थोड़ी सी भी परेशानी उनके जीवन में आ जाते वो पीछे हट जाते हैं। उससे पता चलता है कि उन्होंने परमेश्वर को कभी जानने की कोशिश नहीं की। अगर जानने की कोशिश करते तो आपके विश्वास को भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि विश्वास खुद ही बढ़ जाता है। आमीन। क्योंकि प्रियो, परमेश्वर हमें बहुत प्यार करता है, ये कभी ना भूले। सोचो, जिसने हमें बनाने से पहले उन सारी चीजों को रच दिया, जिसने हमें अपने हाथों से रचा है, तो क्या हमारी चिंता नहीं करेगा? आमीन। बचन में एक बात भी लिखी हुई है, शेरों के बच्चे भूखे रह सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को किसी भी चीज की कमी घटी नहीं होगी। अपने विश्वास को बढ़ाएं, उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे जिन्होंने हमें रचा है, जिन्होंने हमें इस धरती पे भेजा है। हमारा काम है प्रार्थना करना, अपने कामों को करना, अच्छी तरीके से चर्च में आना, हर एक जो संगति के लिए बोला गया वो चीजों को करना। हमें धर्म के कामों में लगे रहना चाहिए। अगर हम अपनी लाइफ में चिंता वर्ड को लेकर बैठे रहेंगे तो प्रियो, लाइफ में हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। आमीन। क्योंकि परमेश्वर जो है हमसे बहुत प्रेम करता है। हम थोड़ा वचन को आगे पढ़ के फिर इसके बाद हम प्रार्थना करेंगे।
इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। आमीन। कहते चिंता करके ये कभी ना कहना कि हम क्या खाएंगे, अब क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। जब हम कभी बार इच्छा होती है कि हम नए नए कपड़े डालें, कभी बार इच्छा होती है कि वो शादी है हम नई ड्रेस ले जाएं, अगर नहीं मिल रही आपके पास पुराने वाला ही तो क्या हो जाएगा। शायद प्रभु की इच्छा नहीं है। अपन वचन में लिखा तो है जो कुछ तेरे पास है उसी में खुश रह। तो हमें क्या करना है, उसी में खुश रहना है। कभी बार हम नई नई चीजों को करने के लिए कर्जाओं में आ जाते हैं। नया कपड़ा खरीदने के लिए कर्जा लेना पड़ता है, खाने की चीजों के लिए हमें कर्जा लेने लग जाते हैं। लेकिन क्या होता है, अंदर तो शांति नहीं है, क्या वो कर्जा देना नहीं हमें। इसलिए प्रियो अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखो। वो इंतजाम करने वाला परमेश्वर है, वो प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। हम अपनी सोच से या चिंता से वो चीजों को नहीं कर सकते, क्योंकि जिसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है उसको किसी चीज की कमी घटी नहीं हो सकती। कहते हैं इस वचन में लिखा है अन्य जातियां जो परमेश्वर को नहीं मानते उनके लिए लिखा कि वो लोग चिंता कर सकते हैं, लेकिन जो परमेश्वर के जन है, जो परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, उनके लिए ये वचन है प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो अपने विश्वास को बढ़ाएं। वो लोग चिंता कर सकते हैं कि हम क्या करें, शादियों पे उसको कितना देना है, कितना लेना है, लेकिन जो परमेश्वर के जन है उनके लिए ये चिंता वर्ड नहीं लिखा गया। अगर वचन को हम पढ़ के भी अनसुना कर देते हैं, फिर भी हम चिंता करते हैं, तो हमें फिर लगता है कि हमें हमारा जो विश्वास है परमेश्वर के ऊपर नहीं है। फिर हमारा विश्वास ऐसे परखा जाता है कि हमारा विश्वास जो अल्प विश्वासियों जैसा है। तो आप क्या चाहते हैं कि हमारा विश्वास अल्प विश्वासियों जैसा हो? हमारा विश्वास बढ़ना चाहिए परमेश्वर के ऊपर। हमें फेथ में जीना चाहिए कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। बहुत सारी हम गवाहियां सुनते हैं, बहुत सारे अच्छी अच्छी खुशी वाली बातों को सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन में उन चमत्कारों को किया है। अगर उन चमत्कारों के होते हुए भी हम चिंता करें तो परमेश्वर को भी अच्छा नहीं लगता। परमेश्वर सोचता है कि मैं इनके लिए इतना करता हूं, फिर भी ये लोग चिंताओं में पड़े रहते हैं, फिर भी इधर उधर की बातों को सोच के अपने आप को परेशान करते हैं, फिर भी ये सोचते हैं कि अब हम थक चुके हैं, हम हार चुके हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो परमेश्वर को भी बहुत दुख लगता है। परमेश्वर भी अगर हम परेशान है वो भी परेशान होता है। इतना देने के बाद भी ये लोग खुश नहीं होते, ये लोग चिंताओं में पड़ते हैं। मैं कभी बार जब हमेशा इजराइलियों के बारे में उन चीजों को पढ़ती सुनती, मैं परमेश्वर हर दिन उनके लिए इंतजामों को करता था। प्रियो, जब हमारे लिए इंतजाम परमेश्वर कर रहा है, जब उन इजरायलियों के लिए परमेश्वर ने इंतजाम इतने सारे चमत्कारों को किया, फिर भी वो कुड़कुड़ाते थे, फिर भी वो कुड़कुड़ाते थे। अब सोचो उनका जो 40 दिन का जो रास्ता था वो 40 साल में बदल गया। कि क्यों बदल गया? क्योंकि वो कुड़कुड़ाने लग जाते थे। इससे अच्छा तो हम मिस्र में थे, इससे अच्छा तो हम वहां अच्छा खा रहे थे, हमें रोज वहां पे मीट मिलता था, ये मिलता था, वो मिलता था। पर वहां भी इस्राएलियों ने ये क्यों नहीं देखा, इतनी गुलामी से परमेश्वर उनको वहां से निकाल के ले आया। पर अगर परमेश्वर वहां से निकाल के लेकर आया तो परमेश्वर को पता है कि मैंने अपने बच्चों के लिए क्या क्या करना है। हम उन बातों पे भरोसा रखें, कहीं ऐसा ना हो हमारे जीवन में भी ऐसा हो कुड़कुड़ाने की वजह से जो हमारे जीवन में कल आशीष आनी हो फिर 2 साल लग जाए। हमें इजरायलियों की तरह कुड़कुड़ाना नहीं है। अगर नहीं है तो खुश रहे। जैसे हबकुक की किताब में भी हमने लिखा हुआ है, मेरे साथ हबकुक की बुक एक बार निकाले किताब, उसमें लिखा हुआ 3 क्या है 17 की 19 में एक बार पढ़ दे। उसका 3 क्या है 17 से 19 तक हम पढ़ेंगे। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा। नहीं, हबकुक की 3 अध्याय 17 से लेके 19 तक। 17 से 19। हाँ।
क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पांव हिरणों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों में चलाता है। आमीन। कितना अच्छा परमेश्वर का वचन था। हबक्कुक की किताब में ये लिखा हुआ, कहता कि मेरे पास अगर कुछ भी ना रहेगा तो मैं फिर भी परमेश्वर में मगन और आनंदित रहूंगा। प्रिय, जब हम आनंदित और मगन रहते, दुख में भी हम मगन और आनंदित रहते, तब परमेश्वर हमें ऊंचे में लेके जाता है, तब हरनियों के समान वो हमें बनाता है। अगर हम अपनी चिंता को एक साइड पे रख के परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं। कितना अच्छा इस वचन में लिखा, मैं हमेशा इस वर्ष को पढ़ती हूँ, कितनी अच्छी बात लिखी कि परमेश्वर मेरे पास कुछ भी ना रहेगा, क्योंकि उस वर्ष में एक एक बात लिखी, अगर भेड़शालाओं में भी अगर भेड़े बकरियां मेरे पास, खेतों में भी मेरे लिए अगर अन्न नहीं होगा तो मैं फिर भी तुझमें आनंदित और मगन रहूंगा। ऐसे ही वचनों को समझना है, उसके ऊपर चलना है कि हमें परमेश्वर में हमेशा आनंदित और मगन रहे। अगर ऊंचे में जाना चाहते, ऊंचे स्थानों में बैठना चाहते हैं, तो अपनी लाइफ में हमेशा आनंदित रहे, खुश रहे। मैं खुश हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है पर मैं खुश हूं। जिसने भेजा उसको चिंता है कि मैंने अपने बच्चों के लिए क्या करना है। अगर बच्चों को सुन के भी हम चिंता करते हैं तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन है कि मैं तेरे लिए हर चीजों का इंतजाम करूंगा, मैं तेरे लिए कभी भी किसी चीज की कमी घटी नहीं आने दूंगा, क्योंकि वचन में लिखा, मैं तेरे लिए स्वर्ग के चिरोखों को खोलूंगा। अगर स्वर्ग के चिरोखे अगर अपने जीवन में आपने खुलवाने हैं तो अपने जीवन में खुश रहे, आनंदित रहे, क्योंकि प्रियो परमेश्वर बहुत प्रेम करता है। अपनी चिंता करके हम क्या करते हैं, अपनी उम्र को कम करते हैं। अंदर खुशी है तो हमारे फेस पे वो खुशी झलकती है, अगर अंदर खुशी नहीं है, चिंता है, तो परमेश्वर को भी मान रहे हैं, प्रभु तुझ पे विश्वास है, लेकिन प्रभु देख रहा है, देख विश्वास कैसा विश्वास करते हैं, अंदर तो इतनी चिंता भरी हुई है। तो प्रियो, आज मैंने जब इस वचन के ऊपर मन कर रहे थे कि हम सच में इंसान होने के नाते बहुत सारी चिंताएं करते हैं, पर वो चिंता अन्य जाति लोग कर सकते, हम लोग नहीं। कि परमेश्वर ने हमें ठहराया है, परमेश्वर ने हमें रचा है। आज अगर हम इस वचन में पढ़ रहे थे कि सच में परमेश्वर हर चीजों का इंतजाम करने वाला, वो ही प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। आमीन। प्रियो, इस वचनों के द्वारा प्रभु ने आज जो कुछ भी आपसे बात की, आप एक बार सोचे, अगर परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा, जैसे हमें उस दिन प्रभु के दास से भविष्यवाणी सुन रहे थे, ये मेरे लिए आज भविष्यवाणी हुई है, तो कहने का मतलब ये है कि हमें उसको क्या करना है, रिसीव कर लिया, फिर कंसीव भी करना है। तो अगर हमने आज अगर वचन सुना है, उसके ऊपर मान नहीं रहे, तो फिर आज भी हमारे वचन सुनने का कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर के वचनों के अनुसार हमें चलना चाहिए, ये वचन हमारे हृदय में हमेशा ही रहने चाहिए, कभी भी इन वचनों से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि पहला स्थान अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर को देंगे तो परमेश्वर अपने आपके लाइफ की हर प्रॉब्लम को परमेश्वर सॉल्व करेगा। धन्यवाद करते, सब अपनी आंखों को एक बार बंद करेंगे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, आज के से अच्छे वचनों के लिए परमेश्वर, जो आपने आज हमारे जीवन में दिए। सच में प्रभु, हम किसी बात की चिंता ना करें, हमारा भरोसा आपके ऊपर होना चाहिए। आप हमसे कितना प्रेम करते, हम उस प्रेम को समझने वाले हो जाए, कभी घबराए ना परमेश्वर। अपनी चिंताओं को एक साइड पे रखते हुए हम परमेश्वर आपके ऊपर भरोसा करें, आपके नाम में आगे बढ़े। परमेश्वर, इन लोगों के लिए आज प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, इनके विश्वास के लिए, इनके विश्वास को बढ़ाए, कभी भी अपने जीवन में ये चिंता ना करे परमेश्वर कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपका वायदा है, मैं आपको दूंगा, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। धन्यवाद प्रभु, एक बार फिर सबको तेरे हाथों में देते, इन वचनों के द्वारा सबको आशीष देना, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। थैंक यू प्रभु, आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।